सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नाइट हॉरर पॉडकास्ट में। आज की कहानी सुनने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम राघव है। आज मेरे साथ ऐसी घटना घट जाएगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। बेसिकली मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ और उस दिन मैं रात की ड्यूटी पर था। सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। सड़कों पर एक भी गाड़ी नहीं थी, लेकिन उस रात कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी अचानक मेरा वॉकी टॉकी बजा। हॉस्पिटल से कॉल आई, एक एक्सीडेंट हुआ है और मुझे तुरंत वहां पहुंचना था। एक्सीडेंट की जगह जंगल के पास एक सुनसान सड़क पे थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं तेजी से आगे बढ़ गया। जंगल के पास पहुंचते ही मेरी एम्बुलेंस की हेडलाइट्स के सामने एक अलग ही झलक आई। सड़क के किनारे एक कार पूरी तरह से टूटी हुई पड़ी थी। मैंने गाड़ी रोकी और देखा कि कार के पास एक नवयुवक का शव पड़ा हुआ था। उसका शरीर खून से लथपथ था और देखने से लग रहा था कि उसकी मौत अभी तुरंत तुरंत हुई हो। मैंने शव को उठाया और एम्बुलेंस में रख दिया। अब मुझे शव को हॉस्पिटल पहुंचाना था, पर जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, एम्बुलेंस का इंजन अजीब आवाजें करने लगा। जैसे तैसे मैंने गाड़ी चलाई, लेकिन एक अजीब सा डर मन में बैठ गया था। उस शव को लाते वक्त मेरी नज़र उस पर बार बार जा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने फिर से मैंने देखा कि वो शव थोड़ी सी हिल रही है। रात के अंधेरे में एक डरावनी ठंडक मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने सोचा कि ये शायद मेरा भ्रम होगा। मैं खुद को तसल्ली दे रहा था कि अचानक से वह सब सीधा बैठ गया और मुझसे पूछा, तो तुम कौन हो? उसकी भयंकर आवाज मेरे कानों में गूंजे। मैं तो चौंक गया। मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मैंने ब्रेक मारा। गाड़ी बीच सड़क पर रुक गई। पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें सफेद थी और उसकी जीभ भी लटक रही थी। उसका चेहरा भयानक था, मानो मौत को महसूस कर चुका हो। मैंने हिम्मत जुटाई और चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम जिंदा हो? कानों में गूंजा, तो तुम मुझे यहाँ छोड़ दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने बिना कुछ सोचे गाड़ी को फिर से स्टार्ट किया और उस जंगल के बीच एक पुरानी सी सड़क पर चल पड़ा। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ अनजानी शक्तियाँ मेरे आसपास है। हर एक मोड़ पर लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। आखिरकार जब मैं उस भूतिया शव के बताए स्थान पर पहुंचा, वहां अचानक से एम्बुलेंस बंद हो गया और वह शव गायब हो गया। गाड़ी पूरी तरह से खाली थी। मैंने घबराते हुए चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। एम्बुलेंस की सीट भी बिल्कुल सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी मैंने महसूस किया कि मैं एक पुरानी जर्जर हवेली के सामने खड़ा हूँ। उसकी खिड़कियों से कुछ सफेद धुंध जैसा उठ रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो क्या था, पर मैंने तुरंत गाड़ी घुमाई और हॉस्पिटल की ओर भागा। हॉस्पिटल पहुंचते ही मैंने अपनी पूरी घटना अपने सीनियर को बताई। उन्होंने मुझे सुनाते हुए कहा कि राघव, तुम जिस जगह से लौटे हो वहाँ कई साल पहले एक नवयुवक की मौत हुई थी और कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी वहाँ भटकती है। ये मैंने सुना और मेरे होश ही उड़ गए। जो युवक मैंने अपनी एम्बुलेंस में उठाया था वो कोई इंसान नहीं, बल्कि वो एक प्रेत आत्मा। उस रात के बाद मैं कभी भी उस जंगल वाली सड़क पर अकेले नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आपको पसंद आई हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें।